हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, मौलाना मजरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का कल सीनेट बैठक था, यानी कि 21 दिसंबर 2023 को आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है राज्यपाल जो है बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर इन्होंने किया था। और इस सीनेट बैठक में यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या बातें हुई, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या फ़ायदे के लिए बातें यहाँ पे हुई है और क्या क्या चर्चा हुई है, सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सभी जानकारी आपको मिल सके। और ये दो न्यूज़पेपर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रभात खबर का न्यूज़पेपर है और ये दैनिक भास्कर का है। तो लगभग इसमें दोनों में बातें सेम कुछ कुछ रखी गई हैं, मगर कुछ अलग बातें भी दिया गया है। तो दोनों पेपर में जो भी बातें हैं हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सारी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दैनिक भास्कर की देख लेते हैं न्यूज़पेपर, इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी में नए सत्र में शुरू हो गए 7 नए पीजी कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो मौलाना मजरुल हक है वहाँ पे पहले से जो पीजी कोर्सेज चलाई जा रही थी उसमें और भी कोर्सेज को ऐड किया गया है और ये 7 नए कोर्स हैं। और ये 7 नए कोर्स कौन से हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी है। ठीक है, अब हिंदी का पीजी कोर्स भी होगा। जो भी बच्चे अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं यानी कि बीए हिंदी से किए हुए हैं तो वो पीजी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस भी हो गया। पॉलिटिकल साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फिर आपका समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, वाणिज्य एवं तुलनात्मक धार्मिक अध्ययन हो गया। तो इन सभी विषयों में आप लोग का यहाँ से पीजी का कोर्स जो है नए साल से शुरू होने वाला है। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ बातें दी गई है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को सारा चीज़ें बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कि मौलाना मजरुल हक एवं अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के सीनेट की 14वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने गुरुवार के की। बैठक के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में एजेंसियों के माध्यम से अतिथि शिक्षक उपलब्ध कराने से शिक्षा का स्तर गिरेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक से अगर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कराई जा रही है तो उससे क्या होगा कि शिक्षा का स्तर गिरेगा, शिक्षा बढ़िया नहीं मिलेगा, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, उसके बाद कहा कि इससे संबंधित पत्र मुझे नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लागू कर दिया गया है, आने वाले समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वोकेशनल कोर्स भी इसके दायरे में आएंगे। विश्वविद्यालय में जल्द शिक्षक मिले यही उम्मीद करता हूँ। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 साल का जो कोर्स है वह जल्दी से जल्दी लागू हो चुका है, उसका भी प्रभाव मिलने वाला है और जो वोकेशनल कोर्स है उस पर भी लागू होगा। और अतिथि शिक्षक के अलावे यहाँ पे जो परमानेंट शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी को मिलने का चांस है, ये बात इन्होंने कहा है। नई शिक्षा नीति से भारतीय छात्रों को होगा फायदा। बैठक में पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की व्याख्या दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या को संसाधन के तौर पर देखने की जरूरत है। इन्हें कौशल विकास से जोड़कर विश्व भर में सदुपयोग किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति के बदलते समय की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे विश्व की तमाम बड़ी समस्याओं के दरवाजे भारतीय छात्रों के लिए खुल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पटना के विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति थे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, कौन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे, कहा कि इसकी फ़ायदा होने वाली है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया जाए, इसके बारे में इन्होंने कहा है। उसके बाद जो मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति है मोहम्मद आलमगीर, उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं परीक्षा कैलेंडर को नियमित किया जाए। तो यहाँ पे इन बच्चों के लिए फ़ायदा की बात कहा गया है कि परीक्षा कैलेंडर को लागू किया जाएगा और रेगुलर करने की बात यहाँ पे किया गया है, नियमित सही से करने की बात कहा गया है। उसके बाद कहा गया कि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके उस शिक्षा के साथ यहाँ पे शोध कार्य भी शुरू किया जा चुका है। पूरे परिसर में CCTV कैमरे हैं, बैंकिंग सुविधाएँ हैं, डाक सेवा की भी शुरू हो चुकी है। मंच पर कुल सचिव कर्नल कमलेश कुमार मौजूद थे। विभिन्न अकादमिक विषयों पर सीनेट के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चंद्रग्यू तथा अन्य लोग भी उपस्थित थे। और यहाँ पे एक और मामला का आवाज़ उठाया गया है, महिला शिक्षक से शोषण पर उठाया गया सवाल। देख सकते हैं कि महिला से एक शोषण हुआ है तो उसकी भी यहाँ पे सवाल उठाया गया। सीनेट की बैठक में सीनेट सदस्य डॉक्टर जफर शमसी ने विश्वविद्यालय के एक विभाग में कार्यरत शिक्षक द्वारा डीन और एक शिक्षक पर शोषण और दुर्व्यवहार के आरोप के संबंध में जानकारी मांगी। शिक्षक ने कुलपति और डीन द्वारा दुर्व्यवहार और शिक्षक पर शोषण करने का आरोप लगाया था।
उसके बाद यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या है कि मौलाना मजहरुल हक अरबी मौलाना मजहरुल हक की जयंती है, उस पर इन्होंने सवाल उठाया कि क्या आयोजन किया जाएगा यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में भी चर्चा किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ भी ये बात दिया गया है कि नए सत्र में नए कोर्स ऐड किए जाएंगे, जो कि हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कौन कौन से कोर्स ऐड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी न्यूज़ में था आप लोग को हम बता चुके हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इससे संबंधित कोई डाउट्स है यूनिवर्सिटी से तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी जहाँ तक जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।